विद्यार्थियों, आज मैं जीएस के इस वीडियो में विज्ञान और विज्ञान में भी रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री सेगमेंट के कुछ क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ, आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि जीएस के पेपर में महत्वपूर्ण है आने में। इसके अलावा ये अन्य परीक्षाओं में भी आ सकते हैं और आए भी हैं। इन्हें आप बहुत अटेंटिवली देखें। विज्ञान है, विज्ञान को देखने, सुनने और लिखने तीनों से समझा जा सकता है। इसमें समझने और लिखने का बहुत महत्व है। इसमें आपकी इमेजिनरी पावर, कैपेसिटी बहुत अधिक होनी चाहिए। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा या बना रहा हूं या बनाए थे, बिल्कुल सिंपल टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहीं भी मेरी कोशिश नहीं रही है कि ज़रा भी कॉमर्शलाइजेशन हो, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का मैं यानी कि विज्ञान के केमिस्ट्री सेगमेंट का पहला क्वेश्चन जो है, जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जो पानी होता है, वो विद्युत संचालन की दृष्टि से किस प्रकृति का होता है। कहने का मतलब है, क्या उसमें से विद्युत करंट पास हो सकता है या नहीं। तो ये कुचालक होता है, यानी कि इससे विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH है, ये आप लोग जानते हैं। पूछा गया था प्रश्न, ये दे दिया था उसने ऊपर। पूछा गया था प्रश्न कि कास्टिक पोटाश का क्या सूत्र है। कास्टिक पोटाश, तो ये है KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पॉजिट्रॉन, यानी कि ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इस पार्टिकल की खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे कार्ल एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच यानी कि ग्लास में गहरा नीला रंग, पॉटरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्लास की बात कर रहा हूँ, में गहरा नीला रंग किस रसायन के मिक्स कर देने के कारण होता है? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट, इसी में उसने नीचे पूछ लिया था कि वास्तव में कांच होता क्या है, कांच है क्या, केमिकली कांच क्या है। तो कांच अतिशीतित द्रव है, सुपरकूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन, ये एक डिवाइस होती है, मशीन होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनको एक्सीलरेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है। उसको त्वरित करने की एक ये डिवाइस होती है, मशीन होती है। तो पूछा ये था कि इसका खोजकर्ता कौन था। तो इसके खोजकर्ता थे लॉरेंस, मिस्टर लॉरेंस। नेक्स्ट है, किस पदार्थ की चौथी अवस्था, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो स्टेट्स हैं मैटर की, पदार्थ की, ये हम जानते हैं। पूछा ये गया था, सिंपल है ये सब, कि फोर्थ स्टेट क्या है। तो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। अंडरस्टैंड? बेसिकली प्लाज्मा सन पे या बहुत अधिक हॉट, गरम जो स्टार्स होते हैं उन पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव, यानी जिसमें रेडियो एक्टिविटी के करेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो पदार्थ कौन सा होता है, या वो रेडियो एक्टिव कौन सा पदार्थ है। तो ये
सर्वाधिक रेडियो एक्टिव जो है वो रेडियम है। रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है जिससे कि बिजली हम बनाते हैं, प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मैं रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक यानी कि कंट्रोल, कहीं ज़्यादा ना हो जाए उसमें विखंडन की प्रक्रिया अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? नियंत्रक छड़ें उसकी काहे की होती हैं? उसी पदार्थ की होती हैं। तो ये छड़ें जो होती हैं वो बोरान और कैडमियम की होती हैं। बोरान और कैडमियम की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रिनो, ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड न्यूट्रिनो? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने की थी। कीप इन योर माइंड, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस धातु या किस नहीं, मैम किसी की है, किस शब्द हटा दीजिए, किसी धातु और अधातु का जब रिएक्शन होता है केमिकल, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी होती है? देखिए, अपने दिमाग में रखिए कि केमिकल रिएक्शन के वक्त 3 प्रकार की बॉन्ड्स बनती हैं। केमिकल बॉन्ड्स, वो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब धातु और अधातु की क्रिया, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनके मध्य बनने वाली जो बॉन्ड होती है जिससे कि वो एक कंपाउंड के फॉर्म में आ जाती हैं दोनों चीज़ें, वो कौन सी धातु होती है, ये पूछा गया था। तो ये होती हैं आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि धातु अधातु के बीच में जब रिएक्शन होता है तो जो बॉन्ड बनती है कंपाउंड बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती है। खूब समझ लीजिए इसको। और दूसरी मैंने नाम बताया था कोवैलेंट बॉन्ड का, और तीसरा बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि खाद्य धातुएं, जो इडेबल धातुएं पदार्थ, सॉरी नॉट धातुएं, पदार्थ, खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए कौन से अम्ल या एसिड का प्रयोग किया जाता है प्रायः? तो ये होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस रसायन को, किस केमिकल को पर्ल ऐश कहा जाता है? पर्ल ऐश, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट होती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सीवी देसाई एक इन्वेंटर थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस प्रोसेस, किस संयंत्र का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था? तो ये गोबर गैस संयंत्र के इन्वेंटर थे। इन सभी क्वेश्चनों को, जो कि पूर्व में कहीं ना कहीं आ चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, मोस्टली आपके नेट, जेआरएफ, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो केमिस्ट्री में पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर अभी इसका सेगमेंट मैं दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दूंगा, इसको आप प्रॉपरली नोट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करने के साथ साथ, न्यूज़ जो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स और जो चीज़ें ना समझ में आई हों
वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिए ताकि मैं इसको और रेक्टिफाई करके भेज सकूं। थैंक यू।